हाँ जी, वी सी सेकेंड। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी थर्ड यूनिट में, दैट इज स्टैक एप्लीकेशन आफ्टर द एल्गोरिथम्स, जो हमने परफॉर्म किए एरे और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैक एप्लीकेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, एल्गोरिथम भी पूछे जाएंगे इसमें से, और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इन एप्लीकेशन में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टैक कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो कहाँ, सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है? रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन कॉल। हमने रिकर्जन का टॉपिक पढ़ा था सी लैंग्वेज में। तो जब रिकर्जन परफॉर्म करते हैं हम, या रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए स्टैक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन फ्रॉम वन नोटेशन टू अनदर नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है इसकी वैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये एक ही है, इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स आएंगे, इसमें सिर्फ सिंगल एल्गोरिथम है, वैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स नोटेशन। देन पैरेंथेसिस मैचिंग, स्ट्रिंग रिवर्सल, जिसमें हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा है रोम, तो इसको रिवर्स करना है MOR। ठीक है, ऐसे ये रिवर्सल के लिए भी हम स्टैक का यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अलावा भी और एप्लीकेशन हैं स्टैक की, बट वो हम नहीं करेंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो हैं, बट उन्हें हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपके सिलेबस में। तो जितनी एप्लीकेशन हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पैरेंथेसिस मैचिंग तक करवाऊँगी और यहीं तक आपको करनी है। ठीक है, हाँ जी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी आपके स्टैक की रिकर्सन। रिकर्सन परफॉर्म करते वक्त हम स्टैक को यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं वो बाद की बात है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिकर्सन। तो रिकर्सन क्या होता है? जो प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व होनी है, दैट मीन्स कि जिनमें सोल्यूशन, आगे वाले किसी स्टेप का सोल्यूशन पिछले वाले स्टेप के आउटपुट पे डिपेंड करता है, उन्हें हम रिकर्सिव प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, जब आप किसी भी इंटीजर का फाइंड आउट करते हैं, या फिबोनाची सीरीज़ जब आप फाइंड आउट करते हैं, राइट, ये GCD निकालते हैं, ये टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके एक स्टेप का या एक इंस्ट्रक्शन की का रिज़ल्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। अगर एग्जांपल हम फैक्टोरियल के थ्रू लें, तो देखो, अगर आपको 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका मतलब कि 3 का फैक्टोरियल पता करने के लिए आपको पहले 2 का फैक्टोरियल पता होना चाहिए। और 2 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट हो सकता है? 2 इंटू 1। दैट मीन्स कि 2 का पता होने के लिए 1 का पता होना चाहिए। 1 का पता होने के लिए, सॉरी, 1 का पता होने के लिए आपको फैक्टोरियल 0 पता होना चाहिए। और फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें उससे पिछली वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सी में पढ़ा था। आई एडवाइस कि आप वो टॉपिक दोबारा से पढ़ें और उसे समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताएं। मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि वो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, ये रिकर्सिव प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें हम फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू सॉल्व द रिकर्सिव प्रॉब्लम। और कौन कौन सी रिकर्सिव प्रॉब्लम है? जैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, फिबोनाची सीरीज़ पता करना, या GDC निकालना, या फिर टावर ऑफ हनोई फाइंड आउट करना। ठीक है, इसमें से आपको ये चीज़ें तो पता होंगी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी आपको पता है क्या होता है। टावर ऑफ हनोई का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। आपने एक गेम खेला होगा बचपन में, जिसमें एक आपके पास स्लेट होती थी, उसमें ऐसे पिलर होते थे, और उन पिलर्स में आपके पास बीड्स होते थे। उन बीड्स पे ABC ऐसे करके लिखा होता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि पहला, अगर हमें किसी और टावर पे शिफ्ट करना है इनको, राइट, अब सपोज करो कि मुझे इसी ऑर्डर में ये सारे बीड्स शिफ्ट करने हैं टावर नंबर 3 पे। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मैं क्या करती थी, पहले इसको निकालूंगी यहाँ से। ये कहाँ चला जाएगा? सबसे नीचे। जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले मैं निकाल सकती हूँ, और उसे सबसे पहले मैं टावर नंबर 2 में प्लेस कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ। फिर D निकल गया, राइट, तो फिर क्या रह गया? उसके बाद C रह गया। फिर मैं C को निकाल के यहाँ पे प्लेस करवा दूँगी। फिर उसके बाद क्या रह गया? ये दोनों ही निकल गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रह गया? B रह गया। तो फिर मैं B को यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ प्लेस करवा सकती हूँ।
रिकर्जन का टॉपिक आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है डीएस में, डेटा स्ट्रक्चर में। तो आपने रिकर्जन की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमने लिखी थी। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, फंक्शन शुड कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। दूसरी क्या होती है, देयर मस्ट बी अ स्टॉपिंग कंडीशन सो दैट कि हम स्टॉप कर सकें कहीं पे। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ चलते ही जा रहे हैं, कहीं पे स्टॉप नहीं होगा तो रिकर्जन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए, फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थे आपके रिकर्जन के जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपने इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी बेसिक टेक्निक क्या है रिकर्जन की, ठीक है, और कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व यूज़ होता है वो आप लोगों ने पढ़ना है। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स के लिए आपने इसे तैयार करना है, ठीक है।